Hello guys, in today's video I will discuss about the On Killing a Tree by Kivi Patel. In this video we will discuss the poem On Killing a Tree by Kivi Patel, which is all about a tree, which you already know what is tree. And first I will discuss the poem. First of all I will discuss the little bit about poet. That's name is Kivi Patel. As you've seen in this PDF, written little bit about poet. थोड़ा बहुत ही पोएट के बारे में लिखा गया है, ज़्यादा बायोग्राफी नहीं है, तो थोड़ा सा हमें पोएट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। गिवी पटेल 1940, इनका 1940 में इनका जन्म हुआ है। इज़ अ रिनाउंड इंडियन पोएट, प्ले राइट एंड पेंटर। ये प्ले राइट है और पेंटर है, मतलब कि ये एक इंडियन ही पोएट है। गिवी पटेल जो है एज अ नेम यू कैन सी दैट इन गिवी पटेल्स आर इन इंडियन। सो इंडियन पोएट है, रिनाउंड है मतलब कि फेमस है। प्ले राइट एंड पेंटर है। प्ले राइट मतलब कि ड्रामाज भी लिखते हैं, जो ड्रामाज जो स्टेज में परफॉर्म होते हैं और वो खुद स्टेज में परफॉर्म भी करते हैं। एंड पेंटर भी है। इन हिज पोइट्री पटेल यूज़ अ syncopated rhythm. He brings the flavors of everyday speech in his poetry. Some of his notable works are Mirroring 1999, How Do You Withstand Body 1976। तो ये कुछ उनका फेमस वर्क्स है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसके कारण इन्हें फेमस मतलब कि होने का अवसर मिला। ये जो कुछ नोटेबल वर्क्स थे जिसके कारण इन्होंने ये अपना मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में ये फेमस हो पाया है। और इस पोएम में वो बहुत ही इजी वर्ड्स जो होते हैं ना, जो सिंपली जो हम बोलते हैं, वो सारे वर्ड्स जो हमारा डेली यूज़ का लैंग्वेज है, वो सारे वर्ड्स इसमें यूज़ किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी से बात ही कर रहे हो। ये पोएम बहुत ही शॉर्ट भी है और बहुत ही डीप मीनिंग भी इसमें है। बहुत ही अच्छा से इन्होंने लिखा है कि आप एक बार जब पढ़ोगे आप इसे समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि बहुत ही गहरा जो मीनिंग दिया गया है ना, मतलब हार्ट को जो बोलते हैं ना, दिल को छू जाने वाली, तो बिल्कुल ये पोएम बिल्कुल उसी तरह है। द पोएम इज़ अबाउट द हार्म डन टू द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये पोएम बिल्कुल किसके बारे में है कि जो पीपल्स जो है वो इन्वायरमेंट में यानी वातावरण को किस तरह हार्म करती है। तो हार्म जो पहुंचा रही है इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण जो है, पर्यावरण को हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स किस तरह हार्म कर रही है उसके बारे में। इन अ वॉइस ऑफ सैक्रिज्म एंड आयरनी, मतलब कि जो हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, मतलब किसी को हम ताना देते हैं या फिर किसी को कुछ बुरा हो रहा है तो उसके ऊपर में क्रिटिसाइज़ करते हैं और थोड़ा सा यूनिक वे में करते हैं, वो उसी को लैंग्वेज को एरोनी और एरिज्म कहते हैं। द पोएट स्पीक्स ऑफ द मैन्स वायलेंस एंड इम्पेशंस टुवर्ड्स नेचर। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। पोएम जो है ये फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स मतलब जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज और बहुत ही क्वाइट एंड काम प्रिटी लैंग्वेज में होता है। बहुत ही कोई उतना स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन जो आपको ग्रामेटिकली और पोएम की होती है, रिदम होती है, वर्ड्स होती है, सिलेबल्स होती है, तो वो सारे फ्रीडम को, वो सारे जो रूल्स है उसको रूल्स को ये फॉलो नहीं करती है, तो उसे ही फ्री वर्स बोलते हैं। तो ये फ्री वर्स में लिखी हुई है और ये जो मनुष्य के थ्रू जो नेचर पे जो अत्याचार किया जा रहा है ना, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। It's take much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. ये जो है एक पेड़ को मारना, किल मतलब मारना, तो बहुत समय लगता है। Not a simple jab of the knife will do it. अगर आप सोचोगे ना कि हम सिंपली चाकू से उसको काट दिए हैं, तो यह चाकू भी बोल सकते हैं, और जो कुल्हाड़ी जो बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी जिससे पेड़ को काटा जाता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम उससे पेड़ को मार दिए हैं, तो ये इतना इजी नहीं है कि आप एक सिंपली एक कट किया और अब पेड़ मर गया। तो जैसा आप सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कि आप पेड़ को से अगर मारना है तो आपको
वो प्रोसेसिंग में बताएंगे, लेकिन एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से वो नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये बढ़ता है धीरे धीरे, अर्थ अर्थ से अपना न्यूट्रिशन ग्रोथ करता है, कंज्यूम करता है, मतलब धरती से जितना भी उसका ज़रूरत होती है पेड़ का, मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह, सॉइल वगैरह, वो सारे कंज्यूम करता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, राइजिंग आउट ऑफ इट, और धीरे धीरे ये फिर ये बढ़ता है, फीडिंग होता है, ये बर्थडे अपना खाना ये होता है अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि जो पृथ्वी की भूपटल है, भूतल है, जो ऊपरी प्रतक, उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो वहाँ से वो अपना फीडिंग करता है, मिट्टी से मिट्टी लेता है, पानी लेता है, और भी जो भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, तो वो सारे जो इसकी ज़रूरत होता है वो सब वो एब्जॉर्ब करता है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल सूर्य की रोशनी का अवशोषित करता है, एयर लेता है, वाटर लेता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और इतने सालों बाद अगर हम एक पेड़ को लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक बीज को हम लोग मिट्टी पे डालते हैं, उसके बाद उसमें मिट्टी से उसे कवर कर देते हैं, सनलाइट देते हैं, पानी देते हैं, तो ये सारी जो चीज़ उसको मिलता है, और उसके बाद वो सालों साल ऑब्जर्व करने के बाद एक बड़ा सा पेड़ में चेंज होता है। तो सबसे पहले बड़ा सा पेड़ में चेंज होने से पहले एक छोटा सा उसका जो अंकुरन जो बोलते हैं ना, छोटा सा एक पत्ता बाहर निकलता है, हम देखते हैं जब आपने पेड़ को उगते हुए तो देखा ही होगा। तो अगर आप बीज लगा रहे हो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक अंकुरन बाहर निकलता है, 2-3 दिन बाद वो अंकुर होता है, फिर थोड़ा सा वो मिट्टी को फाड़ करके एक तना सा बाहर निकलता है, कुछ पत्ते निकलते हैं। तो यही जो दिया है ना, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, ये वही है कि वो अंधेरे में था, मिट्टी के अंधेरे में वो दबा हुआ था, फिर उस वहाँ से वो निकलता है, एक छोटे से 2 पत्ते निकलते हैं, धीरे धीरे फिर वो एक पेड़ में चेंज हो जाता है। तो वो एक सालों साल जो पेड़ में चेंज होने से पहले वो सालों साल जो है सूर्य की रोशनी, वाटर, एयर और क्रस्ट से तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स, सॉइल, ये सब मिनरल सारा ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद एक मोटा हरा भरा ताज़ा एक पेड़ में वो चेंज होता है। तो आप सोचोगे कि आप सिंपल सा एक कट किए नाइफ से, एक चाकू मारे और वो आप पेड़ को मार दिए, तो आप जो ये सोच रहे हो कि पेड़ मर गया, ये मरा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि सिंपल जैब ऑफ नाइफ। तो यहाँ पर पोएट यही बता रहे हैं कि पेड़ को आप सोचोगे कि एक कुल्हाड़ी मारे या एक नाइफ मारे और पेड़ मर गया, तो ये आप गलत सोच रहे हो। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुडंट डू इट। देखो यहाँ पे वही लाइन ले आए कि आप एक कट जो मारे ना, जो हम चाकू से एक कट मारते हैं, जैसे सब्जी काटते हैं तो सब्जी काटने को चॉपिंग बोला जाता है ना, तो सब्जी को हम लोग कितने पीसों में काटते हैं। तो अब अगर आप पेड़ को ही पीस में काट रहे हो ना, उसका तना को ये तना काट रहे हो, वो तना काट रहे हो, वो डाली काट रहे हो, जिसे हम लोग डाली वगैरह काटते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको छाँटना हो गया, आप उससे मार नहीं रहे हो। बट दिस अलोन वुडंट डू दिस, ये सिर्फ अकेला ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब मार नहीं सकता उसे। नॉट सो मच पेन विल डू, और ना ही उसे बहुत ज़्यादा पेन भी देगा, कुछ देर के लिए पेन देगा, फिर वो अपने आप को हिल कर लेता है ना पेड़। द ब्लीडिंग बार विल हिल, जो ब्लीडिंग बार्क है, जैसे हम लोग का अगर शरीर में कट जाता है, खून निकलता है, तो वैसे पेड़ का भी एक लिविंग थिंग्स है ना, तो उसके भी अगर हम काटते हैं तो वहाँ से देखोगे कि आप लिक्विड फॉर्म में कुछ निकलता है, तो उसका वो ब्लड ही रहता है। जैसे हम लोग रबर वगैरह बनाते हैं, गोंद वगैरह बनाते हैं, तो वो उसका रबर मतलब ब्लीडिंग ही रहता है, जो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आप अगर कोई पेड़ पे अगर कट मार रहे हो, तो कुछ समय बाद देखोगे कि वहाँ धीरे 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 वो पुराना जैसा चेंज हो जाता है, धीरे धीरे वो प्लेस जो होता है वो हील हो जाता है, मार्क भले ही रह जाता है। तो हमारे शरीर में भी जैसे अगर कट जाता है, कुछ गहरा कटता है तो मार्क रह जाता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, दर्द हट जाता है, वो बॉडी रिकवर कर जाता है। तो बिल्कुल पेड़ के साथ में भी बिल्कुल उसी तरह होता है, धीरे धीरे वो हील हो जाता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग होता है वो चेंज हो मतलब हील हो जाता है, यानी उसमें वापस से चेंज हो जाके बन जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज क्रूल्ड ग्रीन ट्विस्ट, और उसी जगह से अगर आप मान लो कि एक पेड़ में एक टहनी काटे हो, कुछ समय बाद देखोगे ना कि धीरे धीरे वहीं पर से एक नई टहनी निकल रही है, तो वही चीज़ दिया गया है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज क्रूल्ड ग्रीन ट्विंस, और वहीं से आप देखोगे कि एक नए से छोटे से टहनी वगैरह निकल रही है।
मिनी नेचर बॉस, नया छोटा सा पौधा फिर से निकल रहा है। सपोज आप अगर पेड़ को काट दियो, पूरा पेड़ को काट दियो, ठीक है, और तो आप देखोगे कि वहीं पर से नया एक फिर से पौधा उग रहा है, छोटी छोटी टहनियाँ वगैरह, छोटे छोटे पौधे वगैरह उग रहे हैं। तो ये तो फिर से जन्म ले रहा है। विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मल साइज नो, तो फिर से वो धीरे धीरे वापस अपना साइज़ में वो ले लेगा। नो, तो इस तरह आप पेड़ को नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो तो फिर से जन्म लिया ना, फिर से वो मतलब उसी साइज़ में हो जाएगा और वही पेड़ उगेगा जहाँ आप उसको पूरा नहीं मारे हो। तो पोएट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पेड़ जो है वो अभी मरा नहीं है, अगर आपको मारना ही है तो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, तो आपको उसको जो रूट है ना, या जो उसकी जड़ है, उसे पूरा निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एनकॉचिंग अर्थ, जो वहाँ से वो पूरा जकड़ के अर्थ को, जिस तरह वो अपनी जड़ जो फैला देता है अपने, आप अगर पेड़ को निकालोगे या कोई छोटा सा पौधा निकालोगे तो देखना उसका जड़ पूरा फैला रहता है मिट्टी में, तो जो अर्थ को वो जकड़ के रखा हुआ है ना, उससे आपको निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रॉब्ड टाइड, उसको जड़ को निकाल करके उसको अच्छा से रॉब्ड, मतलब कि जिस तरह रस्सी को हम लोग किस तरह घुमाते हैं, उसको टाइट बांधते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह उसके जड़ को निकाल कर एकदम अच्छा से पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट एंड पुल्ड एंड आउट एंटायरली, तो बिल्कुल मतलब कि इसको पृथ्वी से जड़ जहाँ उसको वो रह रहा है, ठीक है, इस जड़ को एकदम पूरी तरह मिट्टी से निकालना होगा। एकदम कुछ भी एक भी उसका पार्ट जो है ना वो मिट्टी में रहने मत दो, पूरी अच्छा से उसको निकाल दो एंटायरली, पूरा तरह से आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो पृथ्वी की गुफा, मतलब पृथ्वी के जो अंदर वो बना हुआ है ना, मतलब जड़ जो है उसका पूरा नीचे जो धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर पूरा जो फैला हुआ है, तो उसे केव बोला गया, यानी गुफा बोला गया। वहाँ से आप पूरी तरह निकालो। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जो ट्री की जो शक्ति है, बोलते हैं ना पेड़ का जो जड़ होता है वो मेन उसका होता है, मेन उसका जड़ की शक्ति है, तो वो जो स्ट्रेंथ है पेड़ का, उसे एकदम आप ख़त्म कर दो। द सोर्स, वो सोर्स उसका कौन है, वाइट एंड वेट, पेड़ का सोर्स कौन, उसका जड़ होता है ना, तो वो जड़ जो भीगा रहता है, वाइट रहता है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहता है ना, तो आप देखोगे जड़ का कलर वाइट होता है। तो वो जो सोर्स है ना वाइट कलर का, जो गीलापन रहता है, वेट रहता है, द मोस्ट सेंसिटिव, जो उसका बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, जो कि जड़ के अंदर रहता है, मीन सॉरी धरती के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर जबा रहता है, हिडन रहता है, छुपा रहता है, वो उसे निकाल लो। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों साल पृथ्वी के अंदर और शोषित करता है अपने मिनरल्स को, अपने भोजन को सब ऑब्जर्व करके वो अंदर छुपा हुआ रहता है। दैन द मैटर, अब जा कर के तुम पेड़ को मार रहे हो, तो मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, उसे धूप सनलाइट में सुखा दो, उसे चॉक कर दो, मतलब कि पूरा अच्छा से जो गीला पार्ट है ना जड़ का, उसको पूरा छोटे 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 टुकड़े में काट दो, ठीक है, इन द सन एंड एयर, और उसको सूरज और हवा के रोशनी में उसे छोड़ दो, ब्राउनिंग हार्डनिंग तब तक छोड़ दो जब तक वो सूख के, जो गीला वाइट वाला जो है ना जड़ उसका वाइट है और गीलापन है, तो उसको सनलाइट में पूरा सुखा के, जब वो ब्राउन कलर का हो जाए, सूख जाने के बाद ब्राउन कलर हो जाता है ना, तो सूख जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा पूरा ट्विस्टिंग, उसके बाद उसको आप मोड़ दो, तोड़ दो, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ये बोल रहा है कि जो पेड़ का जो सेंसिटिव पार्ट है, जो सालों साल तक ऑब्जर्व करता है अपना मिनरल्स अर्थ से, सॉइल वाटर ये सब ऑब्जर्व करके वो पेड़ में चेंज होता है, तो आप अगर उसका टहनी और उसका ऊपर का पार्ट को अगर काटोगे तो वो पेड़ नहीं मरेगा। आपको अगर पेड़ को मारना है ना, तो आप उसकी जड़ को पूरा एकदम, जड़ को एकदम अर्थ के केव से निकाल लो एंटायरली, पूरी तरह से उसे निकाल के उसे सूरज उसको अच्छा से मिट्टी वगैरह हटा करके उसे सनलाइट में सूखने दो। उसको वो ब्राउन कलर का जब उसका कलर चेंज हो जाता है, सूख जाता है जब पेड़, तो जड़ जो सूख जाता है तो वो कैसा कलर का हो जाता है, कोई भी चीज़ सूखते तो दिखते ना ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उस ब्राउन कलर में होने दो। और वो जब हार्ड हो जाता है, ब्राउन कलर में हार्ड हो जाएगा, लकड़ी के जैसे हार्ड हो जाएगा, तो उसे आप एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा एकदम तोड़ ताड़ दो, एकदम पूरा अच्छा से एकदम चूर चूर कर दो, तब आप एक पेड़ को मार दोगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो पोएट जो है एक पेड़ को मारना कैसे वो बता रहा है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो एक्चुअली में आयोनी लिखे है ना,
एरोनी मतलब हो गया जो हम ताना मारते हैं ना कि हाँ ऐसा कर दो। सपोज आपको हम बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मारो, ठीक है। आपको कोई अगर मारने आ रहा है, सपोज आपको मम्मी मारने आ रही है, ठीक है, तो आप कभी कभी कैसे करते हो ना, बचपन में देखो कि बच्चा रोने लगता है, तो या तो फिर रोने लगेगा तो मारने से पहले ही अगर रोने लग रहा है तो उससे क्या होगा कि अगला पर्सन मारेगा नहीं। और कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ हाँ मार दो बोलते हैं कि हाँ हाँ मार दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ मार ही दो हमको, हम उसको एक्चुअली मना कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पोएट जो है ना, वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं ना कि अगर तुम लोग को पेड़ को जो भी इतना क्रुएलिटी, मैंस जो इतना क्रुएलिटी कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य जो इतना इन्वायरमेंट पे क्रुएलिटी कर रहे हैं, अपना निर्दयपंथी दिखा रहे हैं, पेड़ को भी काट काट के जो मतलब कि प्लेस बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही चेंजिंग हो गया। इन्वायरमेंट पर जो हम लोग मनुष्य का जो क्रुएलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए यहाँ पर पेड़ जो है वो खुद ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें खुद ही पेड़ मारने का तरीका बताता हूँ कि पेड़ किस तरह मारा जाएगा। तुम जो सिंपल हैक एंड चॉक कर कर तो उस तरह पेड़ नहीं मरते हैं। आपको मैं सिंपल, आपको पेड़ को मारना ही है तो मैं लो अच्छी तरह से बता देता हूँ कि पेड़ किस तरह मरेंगे। आप इस तरह से पेड़ मारो तो पेड़ डेफिनेटली मर जाएगा। So I hope you will understand the poem. Thank you.